हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश फिर लेकर आया हूँ आपके सामने एक नई क्लास छंद की। बच्चों, बीच में एक दो दिन का गैप हो गया था, इसमें कुछ इशू था तो उस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। तो बच्चों, अब जो हमारी क्लासेस हैं रेगुलरली बनी रहेगी। और जैसा कि मैं अब से पहले जो क्लासेस ली हैं उन क्लास में मैंने खास तौर पर वीडियो री एग्जाम पर जोर दिया था। और मैंने जो चैप्टर थे मतलब कि क्वेश्चंस लगाए थे वीडियो री एग्जाम के लेवल के थे और अदर लेवल भी था। और मैं आपको बताऊं कि वीडियो री एग्जाम जिस जिस बच्चे ने दिया है, यदि कोई हमारे चैनल से पढ़ रहा था, एक बार जाकर देखो कि हिंदी के जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं क्या उससे कुछ बाहर आया है। बच्चों, मैं आपको खुद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे चैप्टर से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको यही क्लास लेकर आने वाला हूं विद प्रूफ कि यहाँ भी हमने जो पढ़ाया है कि उसमें से कितना वीडियो री एग्जाम में आया है और कितना हम और ज्यादा कर सकते हैं कि आगे आने वाली भर्ती में उससे ज्यादा कुछ आए। ठीक बच्चों, हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। जो कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जरूर बटन दबाएं जिससे कि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे और क्लास पर रेगुलर बने रहें। ठीक है बच्चों, अब हमारी छुट्टी नहीं होगी क्योंकि कोई इशू आ गया था, इसी कारण क्या हो गया था, क्लास बीच में गैप हो गया था। लेकिन अब जो आने वाली बहुत सी वैकेंसी है, जैसे आपके सामने एक वैकेंसी आई है बिहार टीचिंग की। ठीक है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और यूपी पुलिस जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, ठीक है ना। और ऐसे ही बिहार बिहार की भी वैकेंसी आ रही है। और आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आया है, यूपी ट्रिपल एस सी ने निकाला है, इन्फोर्समेंट और कांस्टेबल करके कुछ, ठीक है ना। उसकी भी कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। उसके बारे में एक नोटिफिकेशन लेकर कि क्या क्या चीज इसमें होती है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है बच्चों। इसका भी नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे कि बच्चे इसमें भी क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहे। हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट देंगे आपको जिससे कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया छंद। ठीक है, तो जानते हैं छंद में बच्चों होता क्या है। छंद, आपने गाने तो सुने ही होंगे। गाने, गाने मतलब एक पुराने जमाने के गाने होते थे, एक मीडियम के जमाने का है और एक क्या है, अब जो चल रहे हैं गाने। ठीक है, इससे ही रिलेटेड है छंद। क्या है, इससे ही रिलेटेड है छंद। छंद पढ़ेंगे बच्चों आज हम, देखते हैं जानते हैं छंद में है क्या चीज। छंद, छंद मतलब वह है, मतलब किसी वाक्यांश में गति, यति या अक्षरों की संख्या से बनी एक पद रचना छंद कहलाती है बच्चों। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, 10वीं 12वीं में भी हम इनकी गिनती करते थे बच्चों। क्या करते थे, गिनती करते थे। अक्षरों की गिनती करना या मात्राओं की गिनती करते थे हम, ये हमने सीखा था 10वीं 12वीं क्लास में। तो यही काम हम ऐसे ही जारी रखेंगे। बच्चे क्या होते हैं, कुछ भूल जाते हैं और कुछ के याद रह जाता है। लेकिन हम जो ये क्लास लेकर आए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो भूल जाते हैं और जो याद रखते हैं उनके लिए तो और भी बेटर होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, नए नए तरीकों के साथ। ठीक है, छंद की बात करूं, छंद में क्या होता है कि काव्यांश, में मात्रा की संख्या, काव्यांश में मात्रा की संख्या, कोमा आपकी यति, गति
तुक। ठीक, मात्रा की संख्या, यति, गति, तुक, इनसे बनने वाली पद रचना। छंद कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? छंद। बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, जिससे कि सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सके और बेस्ट क्लास मिल सके। ठीक है, क्योंकि हर कोई इतना कंटेंट नहीं दे पाता जितना हमने दिया है। आप खुद देखना वीडियो री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, जितने चैप्टर मैंने कराए कि उसमें से कितना आपके एग्जाम में आया है। ठीक है बच्चों, मैंने परिभाषा बताई आपको। परिभाषा मतलब इसके बारे में बताया। छंद क्या है? छंद का मतलब, छंद जो है, छंद काव्यांश में मात्रा की संख्या, यति, गति, तुक, इनसे बनने वाली पद रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। और छंद की मैं बताऊं आपको कि छंद में क्या होता है। छंद को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, और छंद के कुछ पद होते हैं जिनसे हम छंद की रचना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि छंद के प्रकार। इसके तीन भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। ठीक है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद। ये तीन भेद बताए बच्चों मैंने, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद। ठीक है जी। मात्रिक मतलब मात्रा के आधार पर रचा गया छंद, वार्णिक मतलब वर्णों के आधार पर रचा गया छंद, और मुक्तक मतलब दोनों के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें तो नियमितता भी होती है चरणों की, मतलब कोई चरण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई चरण नहीं होते। जैसे आपने इस समय के गाने सुने होंगे, पुराने समय के गाने सुने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी तो किससे बनते हैं? कविताओं से ही तो गाने बनते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टोनी कक्कड़ हुए, ये सारे हुए रैप सॉन्ग जो होते हैं, कहीं से शुरू हुए कहीं खत्म हुए, पता नहीं चलता कहाँ क्या आ रहा है। नहीं, इसमें तुकबंदी होती है। तुकबंदी का होता है मतलब कि शब्द जो अंत वाले एक से हो। जैसे मैं आपके सामने बताऊं, एक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, आगर आगर आ रहा है बच्चों, कम से कम इस तरीके से तो हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो होते पुराने समय के होते थे, लेकिन अब का तो कोई पता नहीं चलता क्या चलता है। वही चीज किस में आती है? मुक्तक छंद में आती है बच्चों। इसकी बात करूं मात्रिक छंद की, इसके बारे में जानेंगे। मुक्तक छंद, वो मात्रिक छंद। मात्रा के आधार पर रचा गया छंद।
मात्रिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रा के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। बात करते अगले की, दूसरा कौन सा था? बताओ बच्चों, कमेंट करो। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। दूसरा कौन सा था? वार्णिक छंद। वार्णिक छंद मतलब कि जहां पर वर्णों की गिनती हो या वर्णों के आधार पर रचा गया छंद। परिभाषा लिखो इसकी, वर्णों के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक बच्चों, कौन सा छंद कहलाता है? वार्णिक छंद कहलाता है। तीसरे की बात करूं, तीसरा कौन सा होगा? मुक्तक छंद। इसमें क्या हो बच्चों? इसमें चरणों की अनियमितता होगी। क्या होगी? चरणों की अनियमितता। ठीक है जी, चरणों की अनियमितता और दोनों के आधार पर, और दोनों मात्रा और वर्ण। ठीक है, मात्रा और वर्ण के आधार पर रचा गया छंद। मुक्तक छंद कहलाता है बच्चों। क्या बताया? चरणों की अनियमितता, ठीक है, और दोनों मात्रा और वर्ण के आधार पर रचा गया छंद क्या कहलाता है? मुक्तक छंद कहलाता है। इसके कुछ पद होते हैं बच्चों, इसको बनाने के लिए कुछ पद हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, पद कह दो, तत्व कह दो, जिससे इस मतलब छंद की प्रकृति का निर्माण होता है। ठीक है, नंबर एक की बात करूं, नंबर एक होगा बच्चों इसमें तुम्हारा यति। अब यति क्या होता है? यति का मतलब होता है ठहराव, रुकना, ठहरना। ठीक है, ठहरना, रुकना। ठीक है जी, या इसे कह देते हैं विराम। क्या कह देते हैं बच्चों? विराम। यति का मतलब रुकना, ठहराव, विराम लेना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था, इसमें मैं आपको सारी चीज बता दूं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। बच्चों यहाँ पर जो कोमा लगा है ना, यही विराम है। यदि किसी ने पढ़ा होगा, मेरा पहला चैप्टर था वर्णमाला, उसमें मैंने एक पार्ट भी करवाया था जिसका नाम था वर्णमाला में विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह में मैंने सारे विराम चिन्ह लिखे थे। विराम का मतलब ठहरना या रुकना होता है। ठीक है, मतलब कि एक पद बोला कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर रुका, फिर बोला जय कपीस तेहु लोक उजागर। ठीक है जी, ऐसे आगे बढ़ेंगे, रामदूत अतिलुत बल धामा। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। ये जो क्या लगता है, विराम लेना पड़ता है बच्चों। क्या लेना पड़ता है? विराम। और इसकी ही बात करूं मैं, ये जो आपको दिखा दूं, ये जो लाइन लिखी है और यहाँ कोमा लगा है, इसका नाम हो जाएगा बच्चों, इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण। तो दूसरा जो इसका जो पार्ट होगा, जिसका नाम होगा चरण, क्या होगा बच्चों दूसरा नाम इसका? चरण। या पाद कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? चरण या पाद। ठीक है, क्या कह देते हैं? चरण या पाद। क्या होगा? चरण। और मैं बताऊं, यदि मात्रा के आधार पर या वर्णों के आधार पर इनकी बात करूं तो इनमें चरण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चरण। तो चरण क्या हो, चरण को क्या कहते हैं? ये जो आपने एक पद लिखा, पूरी काव्य रचना लिखी, और इसके अनुसार ये जो कोमा लगा यहाँ तक, एक चरण कहलाया जाएगा। और ये जो दूसरा होगा बच्चों, यह दूसरा होगा। तो इसी प्रकार चार चरण होते हैं। क्या होते हैं? चार चरण होते हैं। इसकी बात करूं, इसे हम बांट कर पढ़ते हैं मात्रा के आधार को भी। क्या पढ़ते हैं? सम्मात्रिक, विषम और, ठीक है जी, अर्ध सम्मात्रिक। सम्मात्रिक का मतलब होता है बच्चों कि जब मात्राओं की संख्या समान हो, विषम मतलब अलग अलग हो। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी चरण की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे बात करी थी मैंने मात्रिक छंद की, वार्णिक छंद की, मुक्तक छंद की। मात्रिक और वार्णिक जो होगा उसमें तो चरण समान होंगे लगभग, लेकिन मुक्तक छंद में क्या हो जाते हैं? कभी 4 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाती है, मतलब बढ़ जाते हैं। इनकी नियमितता नहीं होती, अनियमितता होती है चरणों में, मुक्तक छंद में। ठीक है, तो ये चरण हो गए बच्चों। ये सारी चीजें मैं आपको गिनना सिखाऊंगा, चाहे किसी पे कुछ आता हो या ना आता हो। बस आप क्लास में इसी प्रकार बने रहना। मैं आपको, चाहे कैसा भी एग्जाम्पल आपके सामने आए, मैं आपसे ही मात्रा गिनवा दूंगा। आप खुद कहेंगे यार इतने कम समय में हम मात्रा गिनना सीख गए। और कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए आप लगा दो आराम से। ठीक बच्चों, तो दूसरा था चरण। ठीक है, चरण समझ गए? चरण क्या होगा, मतलब कि एक काव्यांश को मैंने लिखा है, कविता लिखी, उसको कहीं विराम लिया, और विराम लेने तक का जो जो गैप होगा इसको कहेंगे चरण। ठीक है, एक इसमें होता तुक। क्या होता बच्चों? तुक। तुक में क्या होता? तुक का मतलब तुकबंदी, एक जैसा होना। क्या मतलब कि तुकबंदी, एक जैसा शब्दों आना। जैसे मैंने पीछे दिखाया था, आगर आगर आया था, पिछले वाले उदाहरण में आगर आगर आया था।
ये बच्चों आगर आगर है ना, तो यही है तुकबंदी, और कुछ में कुछ है नहीं। ठीक है, एक होता है इसमें गण। क्या होता है बच्चों? गण या समूह। ठीक है, क्या होता है? गण या समूह। गण या समूह की बात करूं तो एक फॉर्मूला बनता है जो मैं आपको बताऊंगा भी जैसे मैं बता दूं, यह माता राज भानस लगा, इसमें से क्या होते हैं, हमें गण बनाने पड़ते हैं, समूह बनाने पड़ते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि यह कौन से गण का उदाहरण है या कौन से समूह का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये नोट्स ही एग्जाम के समय में एक विद्यार्थी का मित्र होते हैं, क्योंकि इनका रिवीजन करके आप क्या होगे, एग्जाम देने जाओगे और कोई आपको अपने अपने नोट्स नहीं देगा बच्चों। नोट्स प्रॉपर बनाओ। ठीक है, गणिया समूह, ये क्या होता है? मात्रा तीन मात्रिक, क्या? तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गण या समूह कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? गण या समूह कहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ और भी चीजें होंगी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इसके आगे के बारे में बताऊंगा, आपको मात्रा गिनना बताऊंगा कि मात्रा कैसे गिनी जाती है। फिर दोबारा से बताता हूँ बच्चों कि जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है बच्चा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगली क्लासेस का या आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और प्लीज़ चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कहीं दिखता है तो आप कमेंट करें, यदि आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में कमेंट करें। और ये जो क्लासेस चल रही है इनकी पीडीएफ आपको अब रेगुलरली मिलती रहेगी। ठीक है, आपको एक चैनल शो कर दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप उस पर जाना, आप मैसेज भेज देना, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है बच्चों, और उस पर पीडीएफ डलते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है हमारे चैनल पर, जाकर देखें, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।